अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंतहाई प्यारी पोएम के बारे में जो कि माया एंजेलो ने लिखी है। माया एंजेलो की जो रियल आइडेंटिटी है वो अफ्रीकन है, लेकिन ये है कि बाद में वो एज अ अफ्रीकन जो है वो अमेरिकन होने का उनको भी एक वो मिल गया था, यानी कि उनके पास डुअल नेशनैलिटी थी। वो अमेरिकन भी थी और अफ्रीकन भी थी। लेकिन उन्होंने जो अपनी ये पोएम लिखी है द फिनोमिनल वुमन, इसमें उन्होंने एड्रेस किया है वुमेन्स को, ख़वातीन को एड्रेस किया है, उनकी एम्पावरमेंट के बारे में बात की है और उनकी इंडिविजुअलिटी के बारे में बात की है और उनकी ऐसी क्वालिटीज़ जो कि सिर्फ उन्हीं में ही होती है, और इस चीज़ को एड्रेस किया है, डिपिक्ट किया है इस पूरे पोएम में। इसी के बारे में ही उन्होंने बताया है। तो फिनोमिनल वुमेन एक ऐसी पोएम है कि उन्होंने मोस्टली जो है इसमें वुमेन्स को ड्रैग किया है और उन्हीं के बारे में ही ज़्यादा बात की है। बीइंग अ वुमेन उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस या जो फैक्ट्स हैं, रियलिटीज़ हैं, उनको भी ड्रैग किया है, उनको भी डिपिक्ट किया है। उनके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ मतलब इस पोएम में बताया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम आज इसके बारे में जानने वाले हैं। फिनोमिनल वुमेन जो एक पोएम है माया एंजेलो ने लिखी है, इसके कुछ थीम्स हैं जो कि मेजर थीम्स हैं 3 to 4। इनको हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके थीम्स को। टेक्स्ट के उस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम टेक्स्ट को रीड करेंगे ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, इससे बहुत टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो हम जाएंगे सिर्फ इसके थीम्स आज देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट थीम्स जो हैं या जो मेजर थीम्स हैं वो फिनोमिनल वुमेन में क्या क्या थे, और माया एंजेलो ने जो है कौन कौन से थीम्स अपने जो है फोरग्राउंड किए हैं यहाँ पे इस पोएम में। सो लेट्स गो टू द रिकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी जो आज पोएम है फिनोमिनल वुमेन, माया एंजेलो ने लिखी है। इसके थीम्स हैं, हम देखेंगे थीम्स के बारे में। 3 to 4 इसके थीम्स हैं, मेन थीम्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इसके थीम्स के बारे में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थीम नंबर 1, फीमेल पावर। The poem as a whole celebrates female power. The speaker is highly confident woman who reveals in both her physically and inner beauty. She knows that her qualities make her powerful. मतलब यहाँ जो हमारी स्पीकर है उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल शो किया गया है क्योंकि वो वुमेन्स की पावर के बारे में ही अपनी इस पोएम में जो है वो डिपिक्ट कर रही हैं। वुमेन्स की पावर को जो है वो एड्रेस कर रही हैं, उसी के बारे में बात कर रही हैं कि फ़िज़िकली और इनर ब्यूटी उनकी कितनी ज़्यादा होती है और वो कितनी पावरफुल होती हैं अपनी क्वालिटीज़ में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी पे भी उन्होंने बताया है कि वुमेन एज अ इंडिविजुअल वो क्या कर सकती हैं। द पोएम इज़ आल्सो अ टेस्टामेंट टू वंस इंडिविजुअलिटी, यानी कि ये एक ट्रिब्यूट है किसी की इंडिविजुअलिटी के लिए। शी इज़ प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मैन कैन नॉट टच हर इनर ब्यूटी और मिस्ट्री द क्वालिटीज़ दैट मेक हर स्पेशल। उनकी ऐसी मतलब क्वालिटीज़ हैं जिन्हें कोई टच नहीं कर सकता और वो अपनी इन तमाम क्वालिटीज़ को ख़ुद जानती हैं। मतलब यहाँ जो वो जिस चीज़ को डिपिक्ट करना चाह रही हैं वो वुमेन्स की इंडिविजुअलिटी है कि एज अ इंडिविजुअल हर वुमेन में बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं और उन्हें अपनी इन क्वालिटीज़ को, एबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है। The speaker inner beauty is unique. The poem therefore celebrates the individuality of all human beings. तो इस तरह से उन्होंने तमाम ह्यूमन बींग्स की इंडिविजुअलिटी के बारे में भी बात की है कि बीइंग अ इंडिविजुअल पर्सन भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कल्चरल सोसाइटल स्टीरियोटाइप, अब वो एक कल्चर और सोसाइटी की जो स्टीरियोटाइप पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात कर रही हैं कि क्या दकियानूसी बातें जो होती थी। द पोएम एड्रेसेस द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी एज डिफाइंड बाय सोसाइटी वाइल रेस इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन द पोएम। वन कैन आल्सो सरमाइज, कोई भी मतलब इसे गैस कर सकता है कि किस तरह से रेसिज़म को जो है हम ख़त्म कर सकते हैं सोसाइटी से, जो कि एक स्टीरियोटिपिकल थिंग्स हैं सोसाइटी में बनाई गई हैं। दैट एंजेलो इज़ आल्सो रेफरिंग टू
कल्चरल स्टीरियोटाइप ऑफ अफ्रीकन्स, मतलब अफ्रीकन्स के लिए जो कल्चरल स्टीरियोटाइप जो बातें थी, जो एलिमेंट्स थे, उनको वो ख़त्म करना चाह रही थी। अमेरिकन वुमेन एज एंजलो इज़ राइटिंग बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्होंने अपनी जो इस पोएम है इसको उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। शी इज़ डिस्क्राइबिंग व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अ फिनोमिनल ब्लैक वुमेन। अगर वो ब्लैक वुमेन थी तो ये उनके लिए इंतहाई एक फिनोमिनल बात थी और उन्होंने इसी चीज़ को जो है अपने पोएम में एड्रेस किया है। It may be argued that some of these stares come from white people who judge the physical attribute of an African American person। अब यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन से ये मतलब निकल रहा है कि जो हमारी राइटर थी वो डुअल नेशनैलिटी थी, वो अफ्रीकन थी और उसके बाद वो अमेरिकन भी थी। तो बीइंग अफ्रीकन एंड बीइंग अमेरिकन, उन्होंने दोनों को अपनी नज़र में रख के जो है अपनी इस पोएम को जो है उन्होंने एड्रेस किया है कि अगर वो अफ्रीकन है तो इन तमाम रेशल जो एलिमेंट्स हैं इससे जो है उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। तो इंडिविजुअलिटी को भी उन्होंने एड्रेस किया है इसमें, और फीमेल की जो पावर है उसको भी एड्रेस किया है कि वो किस कदर मतलब एम्पावर हो सकती हैं फ़ीमेल्स। तो यहाँ पे ये सारे हमने जितने थीम्स थे इनको डिस्कस कर लिया है व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।